ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। आज तो गांधी जयंती है। बापू गांधी जो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सभी याद करते हैं, और बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं बापू गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, जो शिव बाबा आकर के अभी स्थापन कर रहे हैं। तो ऐसे बापू गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा का सबको पाठ पढ़ाया, ऐसे बापू गांधी जी की जन्म जयंती पे भी आज हम बापू को याद करते हैं। और इस मास तो 1 अक्टूबर टू पूरा अक्टूबर मास ही स्वच्छता अभियान गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रखा हुआ है, जिसमें हम सब ने प्रोग्राम भी शुरू किए हैं स्वच्छता के लिए, प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए। तो आज हम बापू गांधी को याद कर रहे हैं, बाबा भी याद करते हैं, हम भी याद कर रहे हैं। और आज बाबा क्या इशारा देते हैं आज की मुरली में वो सुनेंगे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस मृत्यु लोक का अंत है। अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, जब तुम वॉइसलेस थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे, धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए। गीत में बाबा ने कहा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो ये हम आत्माओं की आवाज़ है प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, शिव बाबा के लिए। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। बाबा पूछते, किसने कहा नयनहीन को राह दिखाओ? आत्माओं को रूहानी बाप ने कहा। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता। फिर बाबा ने पूछा, कौन सा पिता? परम पिता, जो हम आत्माओं का पिता है। बाप है दो, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। फिर बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम शिव। इसको पुकार रहे हैं शिव बाबा को।
वो शिव निराकारी पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती है ना। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। अब कौन से नयन की बात होती है? ज्ञान चक्षु। भक्ति मार्ग में हम अंधे बनकर ठोकरें खाते रहते हैं। अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाप ही कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, हेवन बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम युग कहा जाता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य था। ये बाप आकर स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। जो हम आत्माएं सतयुग में स्वर्ग में राज करती थी, बाबा ने कहा अभी एकदम कलयुग माना नरकवासी बन गए हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। सोने हीरे के महल थे, अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते, बाप समझाते तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, ये किसी को भी पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं है, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, समझ नहीं है, नॉलेज नहीं, तो बाबा कहते ब्लाइंड फेथ हुआ ना, कि जिसको मान रहे हैं, पूज रहे हैं, वो कौन है वो हमें पता ही नहीं। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी कोई नहीं जानते। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमें दुखों से, रावण के राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर के सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। देखो बापू को भी बाबा ने कल भी याद किया था, आज भी बाबा याद कर रहे हैं। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इनको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ड। यही भारत डीटी वर्ड था, अब डेविल वर्ड बन गया है। बाबा समझाते तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं, दोनों बातों को मिक्स किया। 84 लाख योनिया और 84 का चक्र, दोनों को मिक्स करके 84 लाख जन्म कह दिए। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था। वहाँ ना भक्ति और ना दुख का नाम निशान था। उनको सुख धाम कहा जाता है। बाप समझाते तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते हैं, ना कि 84 लाख। योनिया 84 लाख होती है, लेकिन पुनर्जन्म जो होते हैं टोटल मिनिमम मैक्सिमम 84। अब बेहद का बाप आया हुआ है तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था तब एक भी पतित नहीं था, अब एक भी पावन नहीं। तब एक भी पतित नहीं था जब पावन दुनिया थी, अब जब पतित दुनिया है तो एक भी पावन नहीं। ये है पतित दुनिया। बाप समझाते गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ना कि उसने गीता सुनाई है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है और ना ही उसने गीता सुनाई है। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। मुख्य धर्म है 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं था,
21 जन्म तुम सुख धाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है, भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाबा आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। माना जिनकी पूजा करते हैं उनको जानते नहीं हैं। जैसे गुड़ियों की करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं जानते। इतने दिन पूजा की, बाद में जाके डुबो दिया, चाहे गणपति बापा हैं या देवी माँ का है, तो 10 दिन पूजा करेंगे, 8 दिन पूजा करेंगे, जाके फिर पानी में डुबो देंगे। बाबा कहते जानते उसके लिए कुछ भी नहीं, तो इसको बाबा गुड़ियों का खेल कहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते, तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं है। बाप कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं कि हमको सुख धाम और शांति धाम की राह बताओ। बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया, फिर कहाँ कमाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन कहलाए? भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका ये तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था तब ये विकार नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अभी विशिष्ट बन गया है। सब नरकवासी हैं। सतयुग में जो दैवी संप्रदाय थे वो फिर 84 जन्म भोग कर आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है। ये भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता को याद कर। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अब ये है रावण राज। भक्ति में रावण राज शुरू होता है। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में हैं। सारी दुनिया 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में है। बाप आकर सबको लिबरेट कर गाइड बनकर साथ ले जाते हैं। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि जिसको धन बहुत है वो स्वर्ग में है, अभी है ही नरक। पतित पावन बाप को कहा जाता है, ना कि नदी को। पतित पावनी नदी नहीं होती है, बाबा कहते पतित पावन बाप है। ये सब है भक्ति मार्ग। ये बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। अब ये तो जानते हो, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप, तीसरा है अलौकिक बाप। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। तीसरा है अलौकिक। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है।
बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाप ही कराते हैं। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते, वो सब है भक्ति मार्ग के गुरु। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अब है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है। रावण राज्य विनाश होना है, ये ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं रहता है, प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बाप है रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक ही खत्म हो जाता है। बाबा आकर सभी को वर्षा देते हैं। 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, सुना, अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है यात्रा, यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि देह भान अभिमान में जब हम रहते हैं तो कर्म हमारे विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, जिसका न सुख और न दुख कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। वहाँ विकर्म नहीं होता है। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरी बात, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो भी छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसने अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण और विशेषताओं, गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका।
मम्मा कहती है हर एक मनुष्य को ये सोचना ज़रूर है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है, मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपनी दिल से पूछे कि वो मेरी जीवन में परिवर्तन कि क्या मेरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो ज़रूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है, मम्मा पूछती है। मनुष्य को जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम खुशी जो भी चाहिए, क्या वो अभी मिल रही है, पूछे हम अपने आप से। इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है कि सुख शांति कैसे मिले। सुख और शांति ये दो शब्द जो निकले हैं वह जरूर इस दुनिया में कभी हुए होंगे, तभी तो इन चीज़ों की मांगनी करते हैं ना। जो चीज़ हमने एक बार टेस्ट की होती है और वो बहुत अच्छी लगती है तो दोबारा उस चीज़ को याद तो करेंगे ना, डिमांड करेंगे, ढूंढेंगे ना उसको। अगर कोई मनुष्य ऐसे ही कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। इस पर समझाया जाता है कि ये दिन और रात जो शब्द हैं तो जरूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखी ही रात है तो दिन को मानूं कैसे। लेकिन जब दो नाम है तो जरूर उनका पार्ट भी होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज थी जिसको सतयुग कहा जाता है। अगर ऐसे ही समय चलता रहे तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया गया। तो ये सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है, जैसे किशोर बाल युवा वृद्ध बदलते रहते हैं ना, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फर्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। दूसरी बात मम्मा ने कही, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार क्या है। निराकारी दुनिया और आकारी दुनिया और ये साकारी दुनिया, तीनों दुनिया का विस्तार मम्मा बता रही है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर तीन दुनियाएं हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी और तीसरी है साकारी। अब ये तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं। सबसे ऊपर निराकार दुनिया में आत्माएं निवास करती हैं और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। इस दुनिया की मम्मा बात कर रहे हैं। बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है कि ये आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय तक उसका पार्ट चलता है। बीच वाले लोग की मम्मा सूक्ष्म वतन की मम्मा बात कर रहे हैं। दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर में है जहाँ फरिश्ते रहते हैं, उसको ही स्वर्ग कहते हैं, वहाँ जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब ये तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक तो इसी सृष्टि पर होता है। सतयुगी दुनिया, सोने की चिड़िया भी, देवी देवताओं का राज भी इसी दुनिया में होता है। आज कलयुगी दुखों की दुनिया, आसुरी दुनिया भी यही दुनिया बन गई है। इसलिए देवताओं की दुनिया, आसुरों की दुनिया, स्वर्ग नरक दोनों तो यहीं पे हो गया, एक ही दुनिया में। तो मम्मा कह रही है बाकी ये जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो इससे सिद्ध है कि निराकारी सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा तीन कर्तव्य करने के लिए तीन रूप रचते हैं। हाँ, ये मम्मा ने तीनों दुनिया का विस्तार सुनाया। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य और पहले हम सब ने सुने बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति।